बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर या मेंटोर आगा इमरान बात कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए विंडो 10 की एक नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने टास्क बार की सेटिंग को कैसे करना है। इसको अगर आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो कैसे करनी है, इसको आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो टास्क बार की सेटिंग करने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। वो बॉक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करूं और यहाँ से टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करूं तो ये बॉक्स मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करूं और यहाँ से पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स आ जाएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो पैनल नज़र आ रहा है, आप इसके नीचे देखें सबके, तो ये लिखा हुआ है टास्क बार। टास्क बार में हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है लॉक द टास्क बार। अगर ये मेरा बटन ऑन होगा तो मैं टास्क बार को मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, अब मैं टास्क बार को यहाँ से रीसाइज भी कर सकता हूँ। देखें, माउस को आप टास्क बार के टॉप पे लेकर आओगे, जब माउस पॉइंटर की शक्ल डबल एरो के अंदर आए तब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, या मैं इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको लॉक ऑन कर दिया तो अब मैं इसको यहाँ से उठा नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का नाम है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर मैं इसको ऑन करूँगा, देखिए मेरी टास्क बार नीचे से मुकम्मल तौर पर हाइड हो चुकी है, लेकिन जैसे ही माउस मेरा नीचे आएगा तो टास्क बार शो हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ऑटो हाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का नाम है, मैं इसको फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, यूज स्मॉल टास्क बार बटन। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये जो नीचे आप बटन देख रहे हो, ये जो वर्ड प्रोग्राम है, एक्सेल प्रोग्राम है, आइकॉन पड़े हुए हैं, इनका साइज़ अगर मैं छोटा करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा यूज स्मॉल टास्क बार बटन, तो देखें इनका साइज़ छोटा हो गया है। अगर मैं इनको ऑन करूँगा तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन यूज़ पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप। अब देखें, मैं चाहता हूं कि मैं इस बॉक्स के नीचे अपना डेस्कटॉप को देख सकूं, उसका प्रीव्यू देख सकूं। या बाज़ का हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तमाम प्रोग्राम की जो विंडो होती है वो ऊपर ओपन होती है, तो आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी अपने डेस्कटॉप को देख सकूं। तो उसके लिए आप अगर इस ऑप्शन को ऑन करते हो और माउस को मैं मूव करूँगा अपने पीक प्रीव्यू के ऊपर, जैसे माउस मेरा यहाँ पर जाएगा वो आपको प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करके, टेम्परेरी मिनिमाइज़ करके आपको प्रीव्यू दिखा देगा। जैसे माउस को पीछे हटाऊंगा तो वो आपका ठीक हो जाएगा। फिर देखें दोबारा माउस को मैं इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा या बाहर आ जाऊँगा तो वो नॉर्मल भी हो जाएगा। तो मैं इसको अगर ऑफ़ करना चाहूँ तो ऑफ़ कर सकता हूँ, ऑन करना तो ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन है, तो यहाँ से आप टास्क बार की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा टॉप तो टास्क बार में देखें टॉप पे मूव हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ बॉटम तो बॉटम पे चल जाएगी, अगर मैं करता हूँ राइट तो ये राइट साइड पे आ जाएगी। तो ये इसकी लोकेशन चेंज करने का बेहतरीन और इजी तरीका है। फिलहाल मैं इसको ले जाता हूँ बॉटम के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंबाइन टास्क बार बटन है। तो अब ये किसको कह रहा है कंबाइन टास्क बार बटन? तो मैं थोड़ी देर के लिए इस प्रोग्राम को या विंडो को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ या क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर 3-4 फोल्डर ओपन करता हूँ, जिसमें से एक दिस पीसी का फ़ोल्डर ओपन किया, मिनिमाइज़ किया, और उसके बाद मोहम्मद अयान का फ़ोल्डर ओपन किया और मिनिमाइज़ किया। एक फ़ोल्डर और मैंने ओपन किया और मिनिमाइज़ किया। अब देखिए मैंने जितने भी फ़ोल्डर मिनिमाइज़ किए हैं ये सारे के सारे नीचे आ चुके हैं और एक ही जगह पे कंबाइन है। बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि जैसे ये एक फ़ोल्डर मिनिमाइज़ होता है, लेकिन जैसे ही माउस को मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो आपको वो सारे के सारे फ़ोल्डर नज़र आएंगे। तो इस अमल को बोलते हैं ऑलवेज़ कंबाइन, मतलब तमाम मेरे फ़ोल्डर कंबाइन रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तीनों फ़ोल्डर कंबाइन ना हो, इनको अलग अलग कैसे करेंगे। तो मैं अगर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करूँ, पर्सनलाइज में जाऊँ, टास्क बार पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, देखें ऑलवेज कंबाइन हाइड लेबल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ नेवर, मतलब नेवर कंबाइन।
अब ये सारे जो प्रोग्राम हैं या फोल्डर हैं ये आपको अलग अलग ही दिखाई देंगे। ये दिस पीसी का फ़ोल्डर पड़ा है, ये मोहम्मद अयान का पड़ा हुआ है, और ये मेरा तीसरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं ऑलवेज़ कंबाइन, ओके, नेवर कंबाइन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑलवेज़ हाइड लेबल। तो इसमें आपको तमाम फ़ोल्डर इकट्ठे करके देगा, उसके नाम शो नहीं करेगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ व्हेन टास्क बार इज़ फुल, तो अब देखें अभी तो उसने अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं इसमें और प्रोग्राम मिनिमाइज़ करूँ, मैं इसमें इतने प्रोग्राम मिनिमाइज़ कर दूं कि मज़ीद प्रोग्राम ओपन होने की या मिनिमाइज़ होने की गुंजाइश ना बचे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको कर रहा हूँ ऑलवेज़ हाइड लेबल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में यही सेटिंग होती है, तो मैं भी इसी सेटिंग पे जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। जिसने मेरी पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा वो जाकर पिछली क्लास देख ले, उसमें कस्टमाइज़ करने का तरीका पूरी नोटिफिकेशन एरिया को बताया गया है। तो अब मैं इसमें कुछ चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ सेलेक्ट विच आइकॉन अपीयर ऑन द टास्क बार। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक नई विंडो मेरे सामने आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, माइक्रोफोन का है, नेटवर्क का है, वॉल्यूम का है, या विंडोज़ एक्सप्लोरर का ऑप्शन है जिसमें आपको ब्लूटूथ नज़र आ रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन एरिया का से एरो का निशान बना हुआ है। अगर मैं एरो के निशान पर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ से मज़ीद कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे जो जो प्रोग्राम मेरे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ प्रोग्राम मेरी स्क्रीन के बाहर आ जाएँ, सामने नज़र आएँ। तो जो जो मैं देखना चाहता हूँ मैं उनको यहाँ से ऑन करता जाऊँगा। ठीक है, अब देख लें ये सारे प्रोग्राम मेरे बाहर आ चुके हैं। कुछ प्रोग्राम अभी भी उसके अंदर हैं, अगर मैं चाहूँ इनको भी बाहर ला सकता हूँ, या जो प्रोग्राम बाहर नज़र आ रहे हैं मैं इनको हाइड भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने माइक्रोफोन को भी ऑफ़ कर दिया, नेटवर्क को भी कर दिया, वॉल्यूम को भी कर दिया, ब्लूटूथ को भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अब देखें ये सारे मेरे जो सिस्टम ट्रे के ऊपर आइकॉन्स पड़े हुए थे या प्रोग्राम पड़े हुए थे, ये सारे मेरे इस एरो के अंदर आ चुके हैं। तो ये काम है सिस्टम ट्रे का। अब आपकी चॉइस है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम शो करवाने हैं और कौन कौन से प्रोग्राम आपने शो नहीं करवाने। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है ऑलवेज शो ऑल आइकॉन इन द नोटिफिकेशन एरिया। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो आपको सिस्टम ट्रे के अंदर जितने भी आपको प्रोग्राम मिल रहे हैं वो सारे के सारे इकट्ठे नज़र आ जाएंगे, कोई भी प्रोग्राम अब हाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपने से नोटिफिकेशन एरिया को या सिस्टम ट्रे को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ़ करने से ये सारे दोबारा हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है इसमें टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ। देखें यहाँ पर मुझे ये क्लॉक का आइकॉन नज़र आ रहा है और यहाँ से मुझे कीबोर्ड का आइकॉन नज़र आ रहा है, ये कुछ और आइकॉन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ इनमें से ये आइकॉन ख़त्म कर सकता हूँ या मैं दोबारा ऑन कर सकता हूँ। उसका तरीका देखें तो मैं क्लिक करता हूँ टर्न सिस्टम आइकॉन ऑन और ऑफ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, थोड़ा वेट करेंगे तो ये देखें नई विंडो खुल चुकी है। अगर मैं यहाँ से क्लॉक को ऑफ़ करूँगा तो यहाँ से मेरा क्लॉक का आइकॉन देखें हाइड हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। इस तरह मैं वॉल्यूम के साथ भी यही कर सकता हूँ और नेटवर्क को भी मैं हाइड या ऑन कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो जो आइकॉन आपको यहाँ से हाइड करने हो तो वो यहाँ से हाइड कर सकते हैं और जब चाहे मर्जी आप इनको शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई है। तो टास्क बार को कस्टमाइज़ करने का तरीका बताया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। किसी बात की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई क्लास में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।